धन्य भूमि पर पंत पहाड़ा, जगन्नाथ पावक तुम्हारा। ओ धन्य विहग मन कानन शरण, सफल जन्म वैसे नहीं निहारी। और क्या कहें, धन्य है वो भूमि जहां जहां अपने चरण रखे, वो पहाड़, वो नदी, वो तालाब, वो रास्ता धन्य है जहां पर आपके चरण पड़े हैं। धन्य भूमि पर पंत पहाड़ा, ये रास्ता, ये पहाड़, ये नदियां सब धन्य है। जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जहां जहां आपने पांव धरे वो भूमि धन्य है, वो जगह धन्य है। और आज भी तीर्थ है, सभी लोग जाते ही दर्शन करने। हाँ, हम सब बाती रब से मकाए, करके हरि कहीं भाव बराए। मन में हर गिर कंकर हो, हम सब हमारे तब कर्म हो। हम सब भांति कर्म से मकाए, करके हरि कहीं भाव बराए। अब ये जो लोग बेचारे आए हैं ना भीड़ फोटो, इनको ये पता नहीं है कि ये भगवान है। हाँ, इनको केवल वो दर्शन करने के लिए जरूर आ गए। जैसे हमारे यहाँ भी कोई निकल के जाए, कोई जा रहा, कुछ भी बोला, कोई बोले कि यार वहां ऐसा जा रहा है, तो लोग आ तो गए, दर्शन भी कर लिए, उनको देख भी रहे हैं, पर उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है। अब उनको ये क्या कह रहे हैं, हम सब बाती कर्म से उगाए, हम सब बाती से आपकी सेवा करेंगे, हम हैं, यहाँ किसी बात का डर मत रखना। भगवान को क्या कह रहे हैं कि हम हैं, या किसी बात का डर मत रखना। करी के हरि अहि बाग बनाए, या हाथी, शेर, बाघ, जितने सारे जंगली जानवर हैं उनसे आप डरना मत, हम हैं। हाँ, आप जब बोलोगे हम हाजिर हो जाएंगे। अब जो सबको भय से विहित करता है, डर से दूर करता है, उनको ये लोग कह रहे हैं कि आप डरना मत। हाँ, उनको थोड़ी पता है। और भगवान भी कैसे, भगवान कह रहे हाँ भाई, बहुत बढ़िया कह रहे हो, मुझे डर लग रहा था जब यहाँ आया तब पहले डर लग रहा था, लेकिन अब आपने बोल दिया कि मेरा डर चला गया, मुझे अब डर नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने बोल दिया है। क्योंकि भगवान क्या है, हम जिस स्वरूप में उनको ध्याते हैं, जिस स्वरूप में उनका ध्यान करके जो स्वरूप देखना चाहते हैं, वैसा ही भगवान बन जाते हैं, उसी रूप में दिखाते हैं, उसी रूप में देते हैं। अभी इसी कलयुग की घटना है, जो कल्याण पत्रिका चलती है, पूरे महीने की छप करके आती है। तो भगवान से रिश्ता बना के रखना चाहिए। क्या बना के रखना चाहिए, रिश्ता। कोई सा भी रिश्ता मान लो, मित्र का मान लो, स्वामी का मान लो, भाई का मान लो, पिता का मान लो, कोई सा भी रिश्ता मान लो, छोटे भाई का मान लो, लेकिन रिश्ता बना करके रखना चाहिए। लोग भी रिश्ता बना रहे हैं कि आप यहाँ आए हो, आप डर मत रखना, हम यहीं पर हैं। तो रिश्ता बना के रखना चाहिए। काशी के एक चक्र जी महाराज थे, चक्र जी, क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ। कलयुग की घटना है अभी की, जो कलयुग चल रहा है ना अभी की। चक्र जी महाराज और क्षत्रिय वंश के, उन्होंने भगवान कृष्ण से क्या रिश्ता रखा, निवास करती हूँ और मैं कृष्ण को छोटा भाई मानता हूँ, और मेरा छोटा भाई है तो राधिका जी में छोटे भाई की वधू है, मेरा घूंघट करती है। अब पता नहीं किस हाल में घूंघट किए हुए हैं या नहीं है, तो ये मुझे शोभा नहीं देगा, इसलिए आप लोग जाओ और दर्शन करके आओ, मैं यहीं पर बैठा हूं। वो बाहर ही बैठ गए। राधिका जी ने भगवान कृष्ण को बुलाया कि आप जाओ, आपके बड़े भाई आए हैं। तो एक सांवले से लड़के का रूप बना करके भगवान कृष्ण गए। राधिका जी ने भेजा कि ये प्रसाद और ये पुष्प और ये निमंत्रण ले जाओ और उनको दे के आ जाना। तो वो सांवला सा लड़का आया, वो बैठे थे, उनके हाथ लगा करके प्रसाद दे करके चला गया। वो सांवला सा लड़का कौन था, भगवान कृष्ण ही थे। और क्या हुआ, राधिका जी ने सोचा वो तो बिल्कुल कृपा करने वाली है, जो भी आ जाए उन पर कृपा करती है, निस्वार्थ कृपा करती है।
चाहे किसी भी हिसाब से उनको ध्यान करने कृपा करती। तो उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण के ऐसे भगत मेरे द्वार से आए हैं और मैं उनको दर्शन नहीं दूंगी, मैं उनके दर्शन करूंगी। अगर हाँ वो चले जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो राधिका जी स्वयं आई, मंदिर से निकल करके अपना स्वरूप बना करके स्वयं आई और घूंघट निकाल करके आई। क्या निकाल करके आई? घूंघट निकाल करके आई और उनको दर्शन कराए। और ये अभी की घटना है, कलयुग की, गुरुदेव के मुख से सुनी थी। अभी की घटना है, ज्यादा पुरानी घटना नहीं, कलयुग की घटना और कल्याण में छपी थी। एक बार वो घटना भी छपी थी, पहले वो भगत के वश में भगवान वाला जो भजन बना था, लड्डू गोपाल में भगवान का वास होता, ऐसी की ऐसी ये घटना है। तो भगवान से रिश्ता बनाओ। देखो स्वयं राधिका जी दर्शन देने के लिए नहीं, उनके दर्शन करने के लिए आई। हाँ, जेठ के अनुसार दर्शन करें हम, और जेठ माना क्योंकि वो भगवान रिश्ता मान रहे हैं, भगवान से रिश्ता यही मान रहे हैं कि छोटा भाई, और भगवान भी आए उनको प्रसाद देने के लिए। तो ये लोग भी ऐसा का ऐसे कह रहे हैं कि आप लोग आए हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जगह है, आपने सुनी है, लेकिन आप डरना मत। और भगवान उसी रिश्ते को मान रहे हैं। भगवान ये कह रहे जो सबके डर को दूर करते हैं, वो यूं कह रहे कि हाँ भाई आप बोल रहे हो तो अब मैं डरूंगा नहीं। अब तक तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं डरूंगा। आप लोगों ने बोल दिया है आप रक्षा करोगे, सेवा करोगे, तो मैं डरूंगा नहीं। ऐसे बोल रहे हैं। बन बेहड़गिरी कंदर कोआ, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। ये जो वन है, बिहार है, ये पहाड़ है, यहाँ की जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, ये पूरा क्षेत्र हम सबने जान मारा है, सबको जानते, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, सभी जगह जाए हुए, पूरे क्षेत्र से परिचित है। तो आप डरना मत, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा, सब जगह हम जाए हुए हैं, हमने देखा हुआ है। जहता तुम्हें आहेर खेलाओ, सर निर्झर जल ठाव देखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयत देता। हम वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखलाएंगे। जो जो जितनी सारी जगह हमने देख रखी है, आपको वहीं ले चलेंगे, आपको शिकार भी खिलाएंगे और आप उन सबका दर्शन भी कर लेना। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। जब भी आपकी इच्छा हो तो हमें बुला लीजिएगा और हम आपको वहां ले चलेंगे जहां आप बोलोगे वहां पर। वेद बचन मुनि वंदनम, ते प्रभु करुणाए। बचन किरातन के सुनत, जिनकी सुबान जो वेदों की वाणी के लिए और मुनियों की वाणी के लिए अगम है, वेद भी जिसका पार नहीं पाया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिसका पार नहीं पाए हैं, वो उन पोल और भील लोगों की बातें ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता की बातें पुत्र सुनता है, बिल्कुल पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। ये भगवान का स्वभाव है, गुण है। अभी कोई ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ हो, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं हो, ऐसा हो, वो भी अपने को कुछ कहने लगे तो अपने मन में ये अहम आ जाएगा कि देखो ये ज्ञान मिला है, ये सुना रहा है। लेकिन भगवान सर्वस्व सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुन रहे हैं और बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। जैसे पुत्र अपने पिता की बातें सुनता है, ऐसे ही उनकी बातें सुन रहे हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, जानिए तो जग राम सकल बचन तब होश, प्रेम कर तो। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को क्या प्यारा है? प्रेम। जो कोई उनको प्रेम करता है वो उनका प्रिय हो जाता है। कुछ भी मत करो तो उनको बस राम जी से प्रेम करो, और यही सबसे बढ़िया युक्ति है। कुछ भी करो,
नाओ धो उठो बैठो, कहीं भी जाओ तो आओ राम जी वहां चले, आओ राम जी ये करे, आओ राम जी भोजन करे। अपना बिगड़ क्या रहा है? खर्चा तो लग नहीं रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा है। हाँ हाँ वही तो। हाँ और खाते भी हैं हम, जो भोग लगाते हैं वो सब भोग को अर्पण करते हैं, खाते हैं, भोग लगाते हैं। अपने को क्यों पता नहीं चलता है? जैसे कोई फूल होता है, फूल को हम तोल लो, एक फूल उसको तोल लो, कितने ग्राम का है? कि 2 ग्राम का है या 3 ग्राम का है। अब फूल का क्या काम होता है? सुगंध देता है। क्या करता है? सुगंध देता है। फूल को हमने तोल लिया, वो 2 ग्राम का है, उसको हमने पूरे दिन अपने पास में रखा और सुगंध ले रहे हैं, लेते हैं बहुत बार सुगंध ले रहे हैं, पूरे दिन आनंदित हो रहे हैं, और वो सुगंध लेने के बाद भी उस फूल को तोलो तब भी वो 2 ग्राम का ही निकलेगा। क्यों? सुगंध तो हमने ली, फिर भी उसका वजन तो नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान के जब भी हम भोग लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, भगवान उसका भोग लगाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, भोग जरूर लगाते हैं। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वह जान ले, और अगर एक बार जान जाओगे तो फिर मान जाओगे, और मानने से सब पूरा हो जाएगा। एक बार भगवान को जान गए और जानने से मान गए, मान लिया तो मान के बोलो फिर उद्धार हो जाएगा, उनसे प्रेम हो जाएगा। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, सबको संतुष्ट किया प्रभु ने। विदा किए सिर पाए सिधाए, प्रभु मुझ पर तुष्ट गए, कई विधि किए समेत दो भाई, फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जो जो ज्ञान उन्होंने भगवान को कहा था, भगवान ने जो कुछ सत्संग किया, जो बातें कही, वो ही बातें वो करते हुए वापस घर तक गए। घर से आए थे तब भी सत्संग था, यहाँ भी सत्संग चला, और यहाँ से जा रहे हैं तब भी सत्संग चल रहा है। और ये सबसे उच्च कोटि की स्थिति है कि उसके सिवा अपना कुछ सूझे ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो साथ देगा, साथ चलेगा, उसको तो विसार देते हैं। कौन साथ देगा? सबको पता है कौन साथ देगा? वही साथ देगा, सबको पता है। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? जो साथ में नहीं चलेगा, जो साथ में नहीं देगा, उसके पीछे। मैं इतना प्राप्त कर लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। हाँ, अभी कल बता रहे थे कि मैंने किसी सज्जन को बोला कि मुझे टाइम नहीं मिलता है 10 साढ़े 10 बजे तक, अरे मैं नहीं जाऊं तो मेरे बिना काम नहीं चले, मैं एक दिन घर पे नहीं रहूं तो सब काम बिगड़ जाए। तो क्या बनवाने से पहले आप समझ रहे हो? हम नहीं थे तब भी काम चल रहा था, और हम नहीं रहेंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन हम उसको ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि हमारे बिना कुछ भी काम चलने वाला नहीं है, नहीं है। क्या सोच रखा है हमने? किस लिए, क्यों सोच करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दांत न थे तब दूध दियो, दांत हुए तब अन्न हुए हैं, फिर क्यों सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न गे है। वो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, वो तो को भी दे। जब अपने दांत नहीं थे तब कौन परवाह करना था? दांत नहीं था तब दूध दिया उसने, दांत नहीं था तब क्या दिया? दूध दिया। दांत हुए तब अन्न हुए, जब दांत आ गए फिर क्या दिया? अन्न। और कौन परवाह कर रहा है? दूसरे कर रहे हैं। बेटा मम्मी कर लिया तुमने, दूसरे कर रहे हैं, बच्चे को कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे दांत हुए
और वो अन्य दे दिया भगवान ने। वो ज्ञान को दे तो अजान को दे, जिसको जानता है उसको भी देता है, जिसको नहीं जानता है उसको भी देता है। भगवान कभी भेदभाव नहीं करता है। भगवान सूर्य को भी साक्षात देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि जब जल नहीं चढ़ाता है उसको रोशनी नहीं देता है, प्रकाश नहीं देता है? वो सभी को देता है। वो ज्ञान को दे तो अजान को दे, जो जानता है उसको भी देते हैं, जो मानता है उसको भी देते हैं, और जो नहीं मानता है नहीं जानता है उसको भी देते हैं। फिर क्यों सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ ना गिरे। फिर सोच करने का क्या कारण है? क्यों सोच किए बैठे? क्यों सोचते हो क्या होगा? जो उसने सोच रखा है वही होगा, बाकी कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर अपने सोचने से कुछ होता तो हम जो जो सोचते वो होता चला जाता। हाँ, लेकिन अभी तक हमने अपने जीवन में जो देखा, जो सोचा वो हुआ। फिर अंत में क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं? उसकी मर्जी थी तो पहले ही मानी। हाँ, राम जी ने होने ही दिया तो पहले ही मानी। जो उसकी इच्छा होगी, हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। बस ये समझ लो, तेरी मर्जी का गुलाम हूं मैं। तू जैसे नचाएगा वैसे नाचता रहूंगा। अगर ये सोच बना ली तो फिर कोई किसी बात की तकलीफ होनी ही नहीं। लेकिन हम उसी चीज को पकड़ बैठे हैं जो काम की नहीं है, उसको पकड़ बैठे हैं, और जो काम की है उसको छोड़ देते हैं। आज नहीं कल चलेंगे, आज का दिन ये जरूरी है, आज नहीं बनेगी, आज सब काम भी हो जाएगा। और यूं मान के चलो कि ये जो सत्संग चल रहा है ना, तो यहाँ कोई बाहर से आया है, सब हम यही गांव के हैं। ये जो सत्संग चल रहा है ये हमारा बहुत अच्छा भाग्य है कि हम इतनी देर यहाँ बैठे हैं। आज अपने को ये याद नहीं आएगा, 4 दिन बाद भी याद नहीं आएगा, महीनों बाद भी याद नहीं आएगा। लेकिन जब हम खाट से लग जाएंगे, जब घर बार सब छूट जाएगा, कोई किसी काम का नहीं रहेगा, कोई अपने पास में आने वाला नहीं रहेगा, किसी को बैठने की फुर्सत नहीं रहेगी, उस समय ये याद आएगा, ये कहानी चलेगी फिर हमारे दिमाग में। और सोचो उस समय पे अगर ये कहानी चलेगी तो कितना अच्छा होगा। अंतमति सो गति, अंत में जो याद आएगा उस हिसाब से अपनी गति हो जाएगी। एक ये रामायण जी चल रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा ग्रंथ है। एक छोटा सा किस्सा याद आया मुझे। गांव में जैसे अपने यहाँ रामायण चल रही थी, ऐसे ही वहां रामायण चल रही थी किसी गांव में। अब एक व्यक्ति को उसकी पत्नी रोज बोलती कि अपने गांव में रामायण चल रही है, मंदिर में जाया करो, आप चले जाया करो, अच्छा है। तो उसने सोचा कि ठीक है, अब ये बोल रही है तो चला जाऊं मैं भी। अब बेचारे ने, उसने कभी रामायण जी सुनी नहीं थी, कभी भी रामायण जी नहीं सुनी थी। जैसे वो गेट के यहाँ आया, 2-4 लोग बैठे थे, उन्होंने आ गए क्या, बस इतना बोला उनको, और उसने सोचे रामायण जी सुन ली, चलो घर। इतना सुन के वो घर चला गया। अब दूसरे दिन उसकी पत्नी ने पूछा घर जाके कि क्यों सुना है रामायण जी? हाँ सुना है। क्या क्या सुना? कि आ गए थे। अच्छा, चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। दूसरे दिन फिर वही समय आया, फिर पत्नी ने कहा कि भोजन आदि सब कर लिया है, जाके सुनाओ थोड़े बहुत देर, जल्दी तो हो जाती है। अब हुआ क्या, ये जो लोग यहाँ बैठे थे कल, इन्होंने बोला आ गए क्या, वो रुका भी नहीं, किसी से बोला भी नहीं, चला गया। अब वो आके खड़ा हुआ, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा कुछ काम आ गया होगा इसलिए चला गया होगा। तो जैसे ऐसे गेट पे खड़ा हुआ और बेटे अपने जैसे सुनने वाले बैठे थे, उन्होंने कहा कि बैठो, उसने कहा सुन ली, घर पे चला गया। रामायण जी हो गई। हाँ यही कहता हूँ, यही रामायण जी होगा। घर पे गया, उसकी पत्नी ने पूछा कि सुन ली रामायण जी? आज का पाठ क्या था कि बैठो, आओ बैठो। चलो बहुत अच्छी बात है, सुन लिया आपने, बढ़िया रहा। फिर ऐसे तीसरा दिन निकला, फिर भोजन आदि से निवृत्त हुआ, उसके बाद
फिर वापस पत्नी ने कहा कि आज और सुन के आ जाओ, आज और सुन के आ जाओ, क्या दिक्कत है। वो आया बेचारा खड़ा। अब लोगों को बुरा लग गया, इनको ये मन में सोच रहे थे इनके मन में कि यार ये आदमी पागल है। एक दिन आया कि आ गए क्या, हमने बोला वो उसी समय निकल गए। फिर दूसरे दिन हमने कहा कि आओ बैठो, फिर भी निकल गए। आज इनसे कुछ भी मत बोलो। अब वो आ गए, ऐसे खड़े थे, हाँ किसी ने कुछ नहीं बोला तो इसने सोचा आज रामायण की हो गई शायद, मैं देर से आया। ये सोच करके बेचारा कुछ देर तक ये खड़ा रहा और जैसे ही जाने लगा तो एक ने सोच लिया भले व्यक्ति ने कि यार पूछ तो लो कि जा रहे हो क्या, और उन्होंने सुन लिया। आज भी जाते जाते ही सुन लिया। आज की कथा की पत्नी सुन ली। घर जाकर के पत्नी ने पूछा सुना कि हाँ आज भी सुन के आ गया, मैं तो सोच रहा था कि लेट हो गया लेकिन आज भी मैंने आते आते सुन ली। आज की क्या थी कि जा रहे हो क्या, अरे रुको जा रहे हो क्या। अब देखो उसने क्या भाव क्या लेकर के आया था वो कि मैं रामायण जी सुनने के लिए जा रहा हूं, भगवान के सत्संग के लिए जा रहा हूं। भले ही उसने रामायण जी का एक शब्द भी नहीं सुना, लेकिन देखो रामायण जी क्या काम करती है। एक दिन ऐसा हुआ वो घर में सोया हुआ था। रामायण जी तो जैसे अपना 1-1.5 महीना 2 महीने के बाद पूरा हो जाती है, उसके बाद तो नहीं चलती है, वैसे ही वहां पे हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको नींद नहीं आ रही थी रात में, और उस दिन ऐसा योग लगा कि उसके घर चोर घुसने की तैयारी कर रहे थे। और पहले जो चोर आते थे ना वो क्या करते थे, दीवार में छेद करते थे। अपने गांव में बोलते थे एंडा दे रहे हो, है ना, दीवार में ऐसे छेद करते थे। छेद करने के बाद फिर उससे अंदर घुसते थे, चोरी करके फिर वापस निकल जाते थे। तो जैसे ही चोरों ने वो छेद किया, इतना बड़ा वो निकल जाए, इतना छेद करके वो अंदर घुसने वाले ही थे, और इधर ये सोचता है कि आज यार मैं रामायण जी के पाठ कर लूं, आज पाठ कर लूं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो उसने कहा आ गए क्या, और जैसे उसने कहा तो चोरों ने सोचा पता चल गया हम आए हैं, इसको पता चल गया। वो थोड़े से सकुचा गए। फिर थोड़ी देर में इसने कहा दूसरा पार्ट आओ बैठो, और उन्होंने कहा कि इसको पता चल ही गया और ये पिटवा देगा बिल्कुल, ये तो डर भी नहीं रहा है। तो वो लोग क्या है धीरे धीरे दबे दबे पांव पीछे हट रहे थे, जा रहे थे। इसने कहा कि अरे जा रहे हो क्या, इन्होंने दे दी पार्टी। उन्होंने कि देख रहा हो तो बोला अपने को, हम गए घर के पास तो आ गए हो क्या। फिर बैठने के लिए कहा जा रहे, तो बोल रहा है कि जा रहे हो क्या, तो 120 की स्पीड में गए हो। तो कितना काम करती है रामायण, केवल 3 अध्याय सुने थे उसने। उसके मन में तो उसने यही सोच रखा था कि यही रामायण जी और यही अध्याय है, केवल भावना लेकर के आया था। तब भी इतना काम कर देती है, तो हम लोग रोज या 2-3 घंटे बैठ के सुन रहे तो अपना काम करेगी कि नहीं करेगी, वो उसकी मर्जी है, अर्थात करेगी बिल्कुल। रामचंद्र भगवान की जय। जब पे गाए रहे रघुनायक, जब पे भयो मंगल गाय, भूलई तलय विटप विधिनाना, मन वर्ष कर दे तारा। अब राम जी क्या कह रहे थे कि मुझे तो केवल प्रेम प्यारा है, जो मुझे जिस हिसाब से बजता है, जिस हिसाब से मुझे चाहता है, मैं उसी हिसाब से उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। प्रेम प्यारा है भगवान को, और कुछ भी प्यारा नहीं है। अगर उनको दान पुण्य दक्षिणा और यज्ञ ये चीजें प्यारी होती तो पैसे वाले कभी के खरीद लेते भगवान, करोड़ों अरबों दान कर देते हैं, लेकिन उनको ये सब प्यारा नहीं है। उनको प्यारा है प्रेम। प्रेम से जो बचता है, नाम लेता है, वो उनका हो जाता है, और भगवान उनके हो जाते, भगत के वश में हो जाते हैं, परमात्मा जुड़ जाते हैं आप। फिर उन्होंने विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए।
इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जो भील और जो आदिवासी लोग थे उनको घर भेजा, सत्संग हुआ। वो सत्संग करते करते घर तक पहुंचे। फिर ये तीनों अपनी कर्णकुटी में आनंद से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। जब से ये यहाँ रहने लगे, यहाँ पर आकर रहने लगे, वन कैसा हो गया? मंगलदायक हो गया है, खिल गया है, सभी जगह अच्छा लगता है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। जो वृक्ष कभी फूलते फलते नहीं थे उनमें भी फल और फूल आने लग गए, हरे भरे हो गए, सभी रंग बिरंगे हो गए फूलों से और फलों से। और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तले हैं। जो बेलें कई दिनों से मुरझाई हुई थी वो बेलें भी फिर से हरी भरी होगी और ऐसी लग रही है जैसे मंडप की छाया कर दी। सुरतर तरिस सुबाए सुहाए मनो बेउन बन हरियाय तुझ मन तर मधुकर शैनी दिव्य बयार बात दे। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं। जो वृक्ष वहां जहां पर चित्रकूट में वो निवास कर रहे थे वो वृक्ष कैसे हो गए? कल्प वृक्ष के समान हो गए। कल्प वृक्ष क्या होता है? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना करो वो पूरी कर दो। ऐसे हो गए एक सामान्य वृक्ष भी। मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हुए, जैसे देवताओं के नंदन वन को छोड़कर कल्प वृक्ष यहाँ आकर के बन गए। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है। भंवरे फूलों के आसपास गुंजार करते हैं, उनकी ध्वनि मधुर लगती है, आनंददायक लगती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। हवा भी कैसी चल रही है? शीतल मंद और सुगंधित चल रही है। सुगंध भी आ रही है, शीतल चल रही है और मंद चल रही है, जो हृदय को झकझोर दे, हृदय को अच्छी लगे ऐसी हवा चलती है रोज। नीलकंठ कल्पंत सुता चातक चक चकोर बांधी बांधी भीलों की बेहद श्रवण सुखद चित जोर किया रामचंद्र जी की जय शंकर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। ये इतने सारे पक्षी, नीलकंठ देखा भी हमने सभी ने। कोयल भी देखी है, तोते, पपी है। चकवा पक्षी का नाम चकवा चकोर जो होता है, इसका केवल नाम सुनाया हो सकता है, देखा भी हो। इनकी ऐसी विशेषता है कि चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहते हैं रात में। तो ये इतनी अच्छी मधुर आवाज करते हैं वहां पर, जो चित्त को अच्छी लगती है। करके हरि कपिकोल भुजंगा मेरे दिल के सब संस्कार फिरतिया है राम छवि देखी और अमृत मगन विशेष। हाथी, ये बंदर, सुअर और हिरण ये सब वेर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। जब साधारण स्थिति में क्या होता है? ये एक दूसरे के बैरी हैं। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, खरगोश ये सब क्या है? एक दूसरे का शिकार कर लेते हैं। हाँ, शेर को हिरण दिख जाए तो उसको वही दबोच लेता है, मार देता है, शिकार कर लेता है। लेकिन जब से प्रभु यहाँ आए हैं तब से बैर भाव छोड़कर के साथ में ही विचरण करते हैं। कितना बड़ा प्रभाव है प्रभु का कि जब से यहाँ आए हैं तब से बैर भाव भूल करके साथ में ही चलते हैं। किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, ना कोई बैर है। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के सतत विशेष आनंदित होते हैं। और जब कभी भगवान की इच्छा हो जाती है शिकार करने के लिए इधर उधर जाते हैं तो सारे पशु पक्षियों को देख करके आनंदित होते हैं, क्योंकि बहुत ही भाग्यवान है वो जिन्होंने दर्शन किए। बेवज विपिन जा बेवज विपिन जा जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां ये सब क्या कहती है?
जितनी सारी नदियां पर्वत पहाड़ ये क्या कहते हैं? सब सर सिंधु नदी नदना मंदाकिनी नदी को कहते हैं कि तू धन्य है, तेरे भाग धन्य है कि भगवान वहां आकर के विश्राम कर रहे हैं। क्योंकि ये कितनी पावन नदियां फिर भी उसको धन्य कह रही है। अस्त गिरि सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है, ये सब भी मंदाकिनी नदी की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। और उस समय पर्वत पहाड़ भी बोलते थे। अभी अभी आगे भगवान शंकर का विवाह हुआ, उसमें पर्वत पहाड़ तालाब सब आए और बातें करते हैं, एक दूसरे बातें करेंगे, धन्य है मंदाकिनी। तेरे हिमाचल आदि तेरी महिमा धन्य है कि भगवान आके वहां पर निवास कर रहे हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम की बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। कोई परिश्रम नहीं किया है, भगवान स्वयं वही आए। और ये भगवान क्यों आए? प्रेम के वश होकर। अभी अभी आगे आपने सुना है कि भगवान को केवल प्रेम किया है। ये सब भगवान से अनंत प्रेम करते हैं, चाहे पर्वत हो, नदी हो, ये प्रेम के वश आए हैं भगवान। शबरी को भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान वहीं आ गए। किसके वश आए? प्रेम के वश, आस्था लेके बैठी। इसलिए ये इनके भाग्य है, भाग्य उदय है चित्रकूट का और मंदाकिनी का, जो भगवान स्वयं यहाँ पर आए हैं, इनको जाना नहीं पड़ा। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। और ये पर्वत पहाड़ नदियां यही नहीं कह रहे हैं, देवता भी कह रहे हैं कि धन्य है यहाँ के पशु पक्षी, पर्वत पहाड़ नदियां। यहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्मों का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। जो कुछ शोक होता है, दुख होता है, उसको भूल जाते हैं उनके दर्शन करने के बाद। और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। जो पर्वत, वृक्ष जो चलते नहीं है, वो उनके चरणों की रज को पाकर के आनंदित हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवान के चरण की रज मिलना छोटी मोटी बात नहीं है, वो मिल गई मतलब मोक्ष के भागी बन गए। सोमन से सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीट निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया। इतने सारे स्थान थे, लेकिन चित्रकूट ही क्यों देखा? कुछ तो कारण होगा यार। पाए पाए ओदित जी अवध बिहाई, जैसे लखन राम रैना, ताई न चले सुषमा रसिका, जो सत साध होई सहसा। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे हैं,
उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको 1000 मुखों वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते हैं। जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस जगह निवास कर रहे हैं, कहां से आए भगवान? क्षीर सागर को छोड़ करके यहाँ निवास करने आए, अयोध्यापुरी का राजपाट सब छोड़ करके यहाँ निवास करने आए। तो क्यों आनंदित नहीं होंगे? क्योंकि अभी अभी अपन ने कथा को सुना था, जब उनको वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी को राम जी ने पूछा था कि आप मेरे साथ चल रहे हो, पर अपनी माता से पूछ करके आए। वो क्या कहती है? लक्ष्मण जी गए, पहले तो उनकी माता ने माना नहीं कि राम जी अयोध्या छोड़ करके वन में जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा ये सत्य है, वो अयोध्या छोड़ करके वनवास में जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊं। तो उनकी माता ने कहा था कि बिल्कुल जाओ, अगर तुम वन में जाते हो तो सैकड़ों अयोध्या का सुख तुम्हें वन में मिलेगा। मैं आज तुम्हें ये कह रही हूं कि जहां राम जी जाएंगे वो जंगल अयोध्या बन जाएगा, और ये अयोध्या एक जंगल के समान हो जाएगा। अगर राम जी यहाँ से चले जाएंगे तो ये जंगल के समान हो जाएगा और वो वन अयोध्या के समान हो जाएगा। तुम उनके साथ ही जाओ। और इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सेवा? दिन रात सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी नींद नहीं निकालते, उसका भी एक कारण है। उनकी माता ने कहा था कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन स्वप्न में भी काम वासना और हम लोगों के बारे में ख्याल भी मत करना। जीते जागते की बात नहीं कही माता ने, स्वप्न में भी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम जब तक जागते रहते हैं वो अलग बात है कि हम मन को वश में करके रखें, लेकिन सोने के बाद तो मृत जैसा हो जाता है व्यक्ति, जैसे मर गया ऐसा हो जाता है। मन पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है। तो मैं किस प्रकार से रोक सकूंगा अपने मन को? उनकी माता ने कहा कि मत जा, तुम वहां सोने के लिए जा रहा है, शेयर करने के लिए जा रहा है, मत जा। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उनकी माता के चरणों की सौगंध खा करके कह दिया था कि माता मैं यहां से जा रहा हूं, आज से 14 वर्ष तक निद्रा का भी त्याग कर दूंगा मैं। ऐसा भाई मिलेगा संसार में जो भगवान की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए निद्रा का भी त्याग कर दे। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। जितने वर्ष का वनवास था 14 साल तक वो सोए नहीं। हम लोग सुनते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, वास्तव में लगी थी शक्ति उनको, लेकिन क्या संजीवनी बूटी लाना आवश्यक था? राम जी लक्ष्मण जी को बोलते और लक्ष्मण जी नहीं उठते, ऐसा हो सकता था? वो तो स्वयं राम जी थे, लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाते और कहते कि भाई उठो, तो उसी समय उठ जाते लक्ष्मण जी। लेकिन राम जी ने सोचा कि बेचारा 14 साल से इसने नींद नहीं निकाली है, इस शक्ति का बहाना मिल गया है, एक रात की नींद तो निकाल लेगा, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो भ्रमित जरूर किया है भगवान ने, लेकिन उठाना नहीं चाहे। अगर वो चाहते तो बिना संजीवनी के भी वो उठा सकते थे। इतनी सेवा करी है लक्ष्मण जी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं? कई पोखरे का शुद्ध कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। जिस प्रकार की यहाँ छवि है, चित्रकूट पर्वत है, मंदाकिनी नदी है, यहाँ जो सुख लोगों को मिल रहा है, जो पशु पक्षियों को मिल रहा है, उसका वर्णन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ क्या? मैं उस कस्बे के समान हूँ जो कछुआ मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता। ऐसे ही मैं भी इस छवि का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं तुच्छ हूँ, इतना बड़ा वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितनी शालीनता है उनमें, कितना शील है और कितने सेवापूर्ण वो कार्य कर रहे हैं, उसका वर्णन कहने में नहीं आता। छिन छिन लगे सिया राम पदा जानो आप परे, करत न सपनो लखन चितो बंदो बाप पितरे, या हरि राम सत्य की देश
अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। स्वप्न में भी अपने अन्य भाइयों और घर के माता पिता की कभी भी याद नहीं करते हैं। स्वप्न में भी सोए नहीं तो सपने कहां से आएंगे? बिल्कुल याद नहीं करते, ना सोए ना सपने आए। राम संग प्रिय रति पुकार सुर कर गंगा सुरत वितान चिर चिर प्रिय विदुभवन रिहान प्रमुदित मनम कठोर कुमार। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्या पूरे कुटुंब के लोग और घर की याद सब भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके रहती है। सीता जी को भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि राम जी की जहाँ छत्र छाया है वहां इनको क्या दुख हो सकता है? कुछ भी दुख नहीं। आनंदी देना अयोध्या की याद आती है, ना जनकपुर की याद आती है, किसी की याद नहीं आती है। ना भारत विलोम स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अरब के समान प्रिय लगता है। जो वन है कैसा लगता है? हजारों अयोध्या के समान प्रिय लगता है। इतना सुख है वहां पर। पर कभी कभी जब राम जी को अयोध्या की याद आ जाती है, भाइयों की याद आ जाती है, माता पिता की याद आ जाती है, तो वो दुखी हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। लेकिन भगवान ये कब करते हैं? जब लक्ष्मण जी और सीता जी उनके सामने नहीं होते हैं। उसको कुछ समय जान करके उस चीज को वापस विसार देते हैं। इनके सामने क्यों नहीं रोते हैं भगवान? क्योंकि इनके सामने अगर रो दिया तो इनको कौन संभालेगा? कि मैं इनको संभाल रहा हूँ, मेरी शक्ति छाया में है, अगर मैं दुखी रहूंगा तो ये भी दुखी रहेंगे। इसलिए भगवान इनके सामने कभी दुखी नहीं होते हैं। परम कोटि प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवार और उन्होंने रिश्ते क्या क्या बन गए यहाँ पर? उनके रिश्ते प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगती है। मृग और जितने पशु पक्षी दिख रहे हैं ये सब परिवार के लोगों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती है और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान। जो मुनि है वो ससुर के समान लगते हैं और उनकी स्त्रियां सासू के समान लगती है। और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। जो कंदमूल फल है उनका आहार, जो भोजन है उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरे सोहाय पुष्प और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। वो जो पत्तों पुष्पों सुखा की जो सेज बनाई हुई है वो सैकड़ों कामदेव की सेज से भी ज्यादा अच्छी लगती है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कई भोग विलास मोहित कर सकते हैं। अब जिनको केवल देख ले तो जितने दिक्पाल और लोकपाल हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। उनकी छत्र छाया में ये रह रहे हैं तो इनको क्या भोग विलास लुभा सकते हैं? अर्थात नहीं लुभा सकते। और ये बात इस पर भी इशारा करती है कि भगवान जिस हिसाब से अयोध्या में आनंद में थे, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, जो ऐश्वर्य जो सुख सुविधा वहां थी उस समय वो आनंद में थे। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है फिर भी उसी आनंद में। कथा अपने को ये सिखाती है चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी घड़ी हो, तो हम आनंद में रहें, विपत्ति को भी अवसर बनाकर जिए। चाहे कैसी भी स्थिति में रहेंगे, विपत्ति को स्वीकार करेंगे तो वो विपत्ति भी अवसर बन जाएगी। उसको आनंद के साथ भोगो।
कैसा भी क्षण आ जाए, जीवन में उतार चढ़ाव हो जाए, सुख दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो प्रभु इच्छा समझ करके उसको आनंद में डूबो। ये कथा आप नहीं कह रहे हैं, परमात्मा ने तो बोला वही सुमिरत राम तजय जन तन विषय विलासुला राम प्रिया जग जन प्रिया कछुना चुरज जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। जिन राम जी के चरणों का स्मरण करके जितने सारे दुनिया के भोग विलास हैं उनको लोग त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए लोग भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अगर अपने को ये लग रहा है कि आश्चर्य की बात है कि कैसे लगा होगा, उनको पर्णकुटी में रह रहे हैं, पत्तों पर और घास पर सो रहे हैं, उसकी सेज लग रही है, कैसे आनंद हुआ होगा। लेकिन जिनका नाम लेने से, स्मरण करने से दुनिया के बड़े बड़े भोग विलास उनको कुछ भी नहीं लगते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हो जाते हैं, घर बार सब छोड़ देते हैं, उनको कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। तो ये तो स्वयं उनकी पत्नी, फिर इनको भोग विलास क्यों प्रिय लगेगा? इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। सिय लखन जय जय तो चलाए कोई रघुनाथ कराई कोई कर ताल पुरा तन सामान कोई लखन सिय सुकुमार। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर वो सुनते हैं। जो राम जी को अच्छा लगता है वो करते हैं और राम जी जो लक्ष्मण जी और सीता जी को अच्छा लगता है वही कहते हैं, वो वही करते हैं। जब जब राम आवत सुनिकर तब तब बार बिलोकी भई ओ सुमिर बात पितु पर जलवाई भरत सने श्री कृपाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होए तुझान नीरज नरय समय निदान रब जय लखन विपुल होए जान विपुल शैय उत्तर कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु बिल्कुल समय समझकर धीरज धारण कर लेते कि ये समय शोक करने का नहीं है। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, ये दोनों जैसे परछाई हो इस प्रकार से ये भी कार्य करते हैं। प्रिया मंगवती लज्जा वरंदन धीर कपाल तब तो चंदन लागे काल तब कथा कोई तन तुम दुलाए तन और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। यही काम है उनके बस सत्संग करें बैठे बैठे। राम लक्ष्मण सीता सहित तो जबरन के जिन बाबा बस अमर सची जगत समेत किया लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, कैसे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बैठा है। इस प्रकार से आनंद होकर के रह रहे हैं, किसी बात का शोक नहीं, किसी बात का दुख नहीं। जो गवाई प्रभु की अलग के हो, जो गवाई प्रभु की अलग के से कलम बिलोचन तोलन जैसे ओ सेवयत प्रभु रे दुनिया में पुरुष रे। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोल को ही रखते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी की जैसी संभाल रखते हैं राम जी, जैसे पल के अपनी आंखों की संभाल रखते हैं। कुछ भी अपनी आंखों से टकराने से पहले ही पल के बंद हो जाती है। कोई भी बत्ती है तो राम जी जैसे आंखों की रक्षा पल के करती है, वैसे राम जी दोनों की रक्षा करते हैं, ऐसे रखते हैं। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की
ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो किसकी सेवा करते हैं? शरीर की। जबकि शरीर क्या है? नश्वर है। एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर ही नहीं रहेगा। ये अपनी बात नहीं आने। हाँ, उस शरीर की जैसे सेवा करते हैं, उसको निखारते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी सीताराम जी की और सीता जी भी राम जी की ऐसे ही सेवा करती है जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर की करता है। ये शरीर साथ देने वाला नहीं है, फिर भी हम इसकी सेवा करते हैं। खाने पीने में कुछ कमी नहीं रखते हैं। और आजकल तो इतना श्रृंगार मतलब पता नहीं क्या क्या है कि इतनी सेवा करते हैं शरीर की, जबकि सेवा किसकी करनी चाहिए? उसकी करनी चाहिए। और हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि कर लेंगे, बहुत समय बचा है, कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, लेकिन वो होता नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि हम ही नहीं रहते। तो इस प्रकार से ये सेवा कर रहे हैं। प्रभु पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी? मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन, जबकि अपने हिसाब से तो दुखी होना चाहिए ना, दुख पूर्ण होना चाहिए, लेकिन क्या कहा उन्होंने? सुंदर वन गमन, उसका वर्णन किया। राम जी वन में गए, वो भी सुंदर, जहां वो चले गए वही सुंदर हो गया। कहो राम वन गमन सुहावा, जो अच्छा लगा, वन गमन भी अच्छा लगा, वो मैंने आपको कहा है। हाँ, अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं कि राम जी का जो सुहावन वन गमन था, वो कथा तो हमने सबने सुन ली। अब कहाँ की कथा सुननी है? वहां मंत्री सुमंत जी को उन्होंने भेज दिया था कि आप अयोध्या में जाइए। अब वो किस प्रकार अयोध्या में गए, क्या हुआ, क्या स्थिति बनी, वो कथा आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर उन्हें शादी प्रभु पहुंचाया, पश्चिम साइड रथ देखत आए, मंत्री कर दियो निशान, राम जी ने जब यहाँ पर गंगा पार की थी, उससे पहले मंत्री सुमंत जी को अच्छे से सत्संग करके समझा करके वहां उन्होंने कह दिया था कि आप सकुशल अयोध्या में जाइए, माता पिता को सकुशल समाचार सुनाइए, और जिस प्रकार से उनको आनंद मिले, उनको अच्छा लगे, ऐसे समाचार जाकर के आप सुनाना। ये किसको कहा था? मंत्री सुमंत जी को। लेकिन यहाँ सुमंत जी की क्या हालत है? 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन। जब से राम जी यहाँ से गए हैं, तब से अपन तो ये सोच रहे थे कि सुमंत जी घर चले गए होंगे, अयोध्या में पहुंच गए होंगे, लेकिन सुमंत जी अयोध्या में नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पर पड़े हैं। और कैसी स्थिति में पड़े हैं? बिल्कुल विकल स्थिति में पड़े हैं, बेहाल पड़े, अश्रुओं की धारा लग रही है, शरीर की सुध नहीं है, इस हाल में पड़े हैं। और ये स्थिति किसने देखी? निषाद राज। अभी कुछ समय पहले राम जी ने निषाद राज को भेजा था कि अब आप अपना घर परिवार और राज संभालो, वहां जाओ। तो निषाद राज ने जैसे देखा कि ये स्थिति, इस प्रकार की स्थिति में मंत्री सुमंत यहाँ पड़े हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। ऐसी हालत जैसे निषाद राज ने देखी, तो उस हालत को देख करके वो भी दुखी हो गए, और इतने दुखी हो गए कि कह नहीं सकते। ऐसी हालत थी मंत्री, और मंत्री की तो हालत ही सही है, मंत्री सुमंत जी की तो ये हालत ही सही। राम राम सिय लखन पुकारे, क्या कर रहे हैं मंत्री सुमंत?
राम राम सिय लखन पुकारी, बार बार राम राम और सिय लखन पुकारते हैं, सीता जी का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, पुकारते हैं। परे वो धर तल व्याकुल भारी, धरती पर पड़े हैं और व्याकुल है, दुखी है, जैसे किसी पंख बटा पक्षी पड़ा हो इस प्रकार से पड़े हैं, दुखी है, व्याकुल है बिल्कुल। और राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी के तीनों के नाम ले रहे हैं। देवी दक्षिण दिशि भय है काहे जन ये स्थिति तो मंत्री सुमंत्र जी की। और जो घोड़े उस रथ में बंधे हुए थे उन घोड़ों की क्या, वो आंसू की धार लग रही है घोड़ों के, और बार बार दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। किस दिशा की ओर गए थे राम जी? दक्षिण दिशा की ओर गए थे, तो उस दिशा की ओर बार बार देख रहे हैं कि कब आएंगे। विकल है, हिनहिना रहे हैं, जैसे आपस में बात कर रहे हैं कि कब आएंगे राम जी। इतना समय तो कभी लगता नहीं, अभी घोड़े ऐसा लग रहा है जैसे आपस में चर्चा कर रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? जनु बिनु पंख बिहग खुलाई, जैसे बिना पंख के पक्षी फुलाता है, तड़पता है, वैसे ही घोड़े भी तड़प रहे हैं। और दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, और देख तो रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं? 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन से घोड़ों ने ना तो घास का एक तिनका खाया है और ना ही जल की एक बूंद पी है। ये हालत घोड़ों की है, एक अश्व की है, जो जानवर है उसकी, तो मनुष्य की क्या हालत होती है? क्या हालत हुई होगी उनकी? नहीं तृण चरई न पिए जल, चारे का एक तिनका भी नहीं चरा उन्होंने, और न जल की एक बूंद पी है 3 दिन से। मोचन लोचन भारी, दुखी है, आंखों से अश्रु की धार निकल रही, किनके? घोड़ों के, अश्रु के, इतने दुखी है। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहार, निषाद राज ने जब ये स्थिति देखी तो व्याकुल हो गए उनको देख करके, कि वो रघुवर की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, उधर देख रहे हैं कब आएंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भगवान गए और आए हैं, जल्दी ही आ जाते हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए? ये स्थिति घोड़ों की है, घोड़ों की ये स्थिति है, तो मंत्री सुमंत्र की क्या हालत होगी? धरती रज तब कहि निषाद, अब सुमंत्र परिहर निषाद, तुम पंडित परिवार जाता, करम दिए लगी दुदा। इससे भी बदतर मंत्री सुमंत्र जी की हालत, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। 3 दिनों से ना इन्होंने कुछ खाया है, इन्होंने ना कुछ पिया है, दुखी है, व्यथित है। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, दुख को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं और परमार्थ को जानने वाले, मूर्ख नहीं ऐसे दुखी हो रहे हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। इस समय विधाता की स्थिति प्रतिकूल है, इसलिए धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कई कई मधुबान, रस में ठाड़ो पर बसिया, सो कुछ कल रस का तके नहा की रघुवर ऐसे कई प्रकार से निषाद राज जी ने मंत्री सुमंत्र जी को समझाया कि आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, समझने वाले हैं, इस प्रकार ऐसे दुखी मत होइए। आप जब तक अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या वासियों को समाचार नहीं सुनाएंगे, तब तक वो लोग दुखी रहेंगे। उनको जाकर के शुभ समाचार सुनाओ कि सकुशल से है राम जी, वो लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। ऐसे बहुत समझा बुझा करके बरबस ही उनको रथ पर बिठाया कि आप अयोध्या की तरफ जाइए। तब भी वो ना रथ को चला पा रहे हैं, ना घोड़े चल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ
को हाँक नहीं सकते। शोक के मारे इतना शरीर शिथिल पड़ गया, इतने दुखी हो गए कि वो रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी तीव्र वेदना है, बहुत ज्यादा दुख है श्री राम जी की विरह में। चरखड़ाई मग चलई न बोले और जिन घोड़ों को रथ से बांधा है, रथ में जोता है, वो घोड़े चल नहीं पा रहे हैं। बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं कि राम जी तो उधर है, फिर आए नहीं, वो चल नहीं पा रहे। कैसे दिख रहे हैं? जैसे किसी जंगली पशु को, हिरण आदि को रथ में जोत लिया हो और वो चल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, पशु आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे मुड़ करके देखते बार बार कि जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए। आयु पर फिर पीछे श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं, दुखी हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिला कर उसकी ओर प्यार से देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या राम जी लक्ष्मण जी आने वाले हैं? घोड़े की स्थिति है, घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वैसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयों विषाद विषाद देखत सचिव सुरंग बोली सुसेवक चार तबा दिए सारथी संग त्याग जब निषाद राज्य ने मंत्री सुमंत्र जी की और घोड़ों की ये हालत देखी तो उनको उनके समझ में आ गया कि अयोध्या जाने जैसी स्थिति में नहीं है, ये नहीं जा पाएंगे। तो तुरंत ही उन्होंने निर्णय लिया निषाद राज्य ने और अपने 4 सेवक भेजे कि इनको अयोध्या तक छोड़ करके आइए। गुसार कई फिर पहुंचाए बिरौ विशाख पर नहीं जाए चले अवध नहीं रतई निशारा ओई नहीं चल मगन निशारा। निषाद राज भूसारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। निषाद राज भी दुखी है। वे चारों निषाद राज के सेवक रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण निषाद में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं वो चारों भी। सोच सुमंत विकल दुख सुमंत जी सोच रहे कि धिक्कार है मेरे जीवन में कि मैं राम जी के साथ में नहीं गया और उनके वियोग का दुख सहरा होना मेरे जीवन को धिक्कार है। बार बार अपने सिर के बाल को नोचते हैं, सिर को रथ पर पटकते हैं, व्याकुल होते हैं और सुमंत्र जी ये कहते हैं कि मेरे शरीर में मेरे प्राणों को क्यों नहीं त्याग दिया। इतनी कठिन स्थिति है, इससे ज्यादा दुख की घड़ी क्या होगी कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में रह करके जीना पड़ रहा है। इसमें भी अगर मेरे शरीर ने प्राण नहीं त्यागे, इससे ज्यादा दुख का क्या समय आएगा। तब जाकर के ये प्राण त्यागे, अपने आप को कोस रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि मैं मरा क्यों नहीं, क्यों प्राण नहीं त्यागे हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये शरीर कोई हमेशा तो रहने वाला नहीं है, एक समय तो इसको शरीर को छोड़ना ही है, प्राण पखेरु उड़ने ही है। फिर इस यश को क्यों नहीं लिया इस शरीर ने, क्यों ये यश प्राप्त नहीं किया, इस समय क्यों प्राण नहीं छूटे। अब यहाँ पर सुमंत्र जी अपनी स्थिति बता रहे हैं। क्या स्थिति बता रहे हैं? भय जसिया के भाजन का
अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते हैं? मेरे प्राण अभी तक क्यों अटके हुए? आहा मंद मन अवसर चूका, अजो हृदय हो चूका। आहा राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहकर वो कह रहे कि इतना अच्छा अवसर था कि इस अवसर पर मैं प्राण त्याग लेता तो मेरा यश तीनों लोकों में फैल जाता। ये अवसर में चूक गया, ये अवसर में मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मीठी हाथ सिर धुन पछताए, मनो कृपण धन राशि गवाए, वेद वाद भर सहाय, चले समर भट। क्या स्थिति बता रहे हैं सुमंत्र जी? क्या सोच रहे हैं? मीज हाथ सिर धुन पछताए, अपने हाथों से अपने सिर को धुलते हैं। मेरी क्या स्थिति हो गई है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति 40 साल तक अपने घर परिवार से दूर रहा हो और 40 साल तक जिसने पूंजी कमाई हो, धन कमाया हो, उस पोटली को लेकर के वो जा रहा था, कोई उस पोटली को छीन ले। ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। और आगे कौन उदाहरण देते हैं वो? बिरध बांध पर तीर कहा, चले समर जब सुबह पड़ा। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। वे यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परम वीर हो, युद्ध के लिए गया था लेकिन युद्ध मैदान से भाग करके घर आ रहा, ऐसा लग रहा है। विप्र विवेकी वेद संगत साध सुजान पिला, जीवितों के मन पार सचिन कोटि और क्या सोच रहे हैं? जैसे ज्ञानवान ब्राह्मण पंडित पूरे जीवन जिसने भगवान का स्मरण किया हो, भजन किया हो, और वो अंत समय में जिस हिसाब से वो गंगा जल की प्रतीक्षा करता है कि कोई आकर के मेरे मुख में गंगा जल डाल दे और उसमें धोखे से कोई मदिरा डाल दे, एक जैसी स्थिति उस ब्राह्मण की होती है, वैसी स्थिति यहाँ पर सुमंत्र जी की हो रही है। इसी प्रकार से वो दुखी हो रहे हैं। जिमी बोली नित्य सार सलाम, पति देवता करम मन दान, रहे परम बस परिहरि नाम, सचमुच है निधान। एक और उदाहरण दे रहे हैं सुमंत्र जी कि जिस प्रकार से कोई पतिव्रता स्त्री आजीवन अपने पति की सेवा करती है, मन क्रम और वचन से सेवा करती है, लेकिन कुछ समय बाद किसी कारण से इस प्रकार से उसका पति उस स्त्री का परित्याग कर देता है और इस स्त्री की बिना गलती के जिस हिसाब से जो दशा होती है, ऐसी दशा सुमंत्र जी की हो रही है। लोचन सजल डेटी बैठो, सुनई न कवन विकल हो, सुखई न घर लाज मूलाटी, जीव न जाए और कपा। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। ये सारे मृत्यु के लक्षण हैं। होठ सूख गए हैं, होठ पर लाठी लग गई है, मुख सूख गया है, शरीर शिथिल पड़ गया है, आंखों में अश्रु की धारा है, ये सब मृत्यु के लक्षण है, पर फिर भी मृत्यु नहीं आ रही है, फिर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट ढाल रही है। क्यों प्राण नहीं निकलते हैं? उनके हृदय पलक पर जैसे अवध में किवाड़ लगे हैं, ऐसे किवाड़ लगे हैं कि 14 वर्ष बीतने के बाद राम जी वापस यहाँ आएंगे तो वापस उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेंगे, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे। विवरण भयो न जाए तिहार, पारे बनो पिता में सार, हानि बलाल विपुल मन व्यापी, जमपुर पंच सोच जीव पाप। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो, उसका पाप जिसके सिर पर चढ़ जाता है उसका मुख मलिन हो जाता है, ऐसे ही उनका मुख मलिन हो गया है।
उन्होंने मन में राम योग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, ऐसे वो अपने मन में सोच कर रहे हैं। बचन राम हृदय पछताए, अवध धाम में कब जाए, राम रहित लब देखै देव, सब कई कोई दियो सोच। वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपना ये मलिन मुख कैसे अयोध्या वासियों को दिखाऊंगा कि राम जी लक्ष्मण जी को तो वन में छोड़ करके आ गया, उनको साथ लेकर के नहीं आया, ये मुख किसको दिखाऊंगा और कौन मेरा मुख देखने के लिए तैयार होगा। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैंने अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह भी देखना पसंद नहीं करेगा। दाए पूछी गई कोई जवान, विकल नगर लड़ाई, उतर देर में सकई सभा, हृदय वज्र बेटा रखया, भगवान नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूं। पूछी है दीन दुखी सब माता, है बेटा में किसे गिलाता, पूछे जब लखन में था, जब माताएं मुझसे पूछेंगी, लखन की पत्नी मुझसे पूछेगी तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। माता केकई भले नहीं आएगी, लेकिन माता कौशल्या जैसे अपने बछड़े के लिए गाय दौड़ती है ऐसे दौड़ करके आएगी, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि क्यों नहीं ला पाए राम का। गे बनु राम लखन पे दे, पूछत उत्तर देव में तेरी। जब वो पूछेगी कि क्यों राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को वापस क्यों नहीं लेके आए, क्यों वन में छोड़ के आ गए, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। जोई पूछै कयो उत्तर देवा, जाने अवध अभया सुख देवा, पूछै जमैया सुख देना, जीवन जात रघुनाथ। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से मैं दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या कहूँगा। जिनका जीवन रघुनाथ जी के लिए अधीन है, जैसे मछली जल से निकलने के बाद शायद जीवित रह सकती है, लेकिन महाराज दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रह सकते, वो पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। देव उत्तर को लाए, आयत सुतर को अरसाए, सुनत लगन से राम सके, सुतल दिन सब परिहर उमेश। तब मैं कोई सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुंचाया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके सहचरी को त्याग देंगे। अगर मैंने ये बोल दिया कि राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वन में चले गए, तो जैसे तिनके को त्याग देते हम वैसे ही तिनके की तरफ प्राण को त्याग दें। हृदय न विद्रेव पंक जिमा, विचरत प्रीतम लीला, जागत हो कोई नीली, यह जागत लीला। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है वैसा ही मुझे मिला है, इसीलिए मेरे प्राण नहीं निकले। ऐ विधि करत पंथ पछतावा, संसार धीरे तिरक रखियाओ, राखिए करो मेरी दादा, तेरे पाए पर विकल निशान। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में रक्त तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटे। जो चारों सेवक निषाद राज जी ने भेजे थे, उनको तमसा नदी के किनारे जाने के बाद मंत्री जी ने बोल दिया कि आप घर के लिए प्रस्थान करो। चारों उनके चरणों में पड़े। बैठक नगर सचिव सब चाहे, जलमार्ग दुर्वा कर जाए, बैठक सब कर दिवस गवावा, आज समय करो फल। अब
यहाँ जैसे तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो मंत्री सुमंत्र जी ऐसे समझा रहे हैं जैसे गुरु की हत्या कर दी हो, माता पिता की हत्या कर दी हो, ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, और वो हत्या करने वाला किसी के सामने नहीं जा पाता है, ऐसे नहीं जा पा रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे जाऊंगा, दिन का समय है, इसलिए वहीं पर रुके तमसा नदी के किनारे। दिन अस्त होगा तब अंधेरे में जाऊंगा ताकि लोग मुझे देख नहीं पाए। जब संध्या हुई तब मौका मिला, पूरा दिन वहीं बैठकर निकाल दिया एक वृक्ष के नीचे। अवध प्रदेश की नदियाँ एक भवन मथुरा की दीवार, जिन जिन समाचार सुन पाए धूप भारत देखा। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करते हुए चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाए वे सभी रथ देखने के लिए राजद्वार पर दौड़ आए। उसी समय दौड़ करके आ गया। रथ पहचान विकल लगी होर, करे नाथ जिवे हाथ तोर। नगर नारी ओ नगर नारी नाथ के रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाट के ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती है। जैसे वो लोग दौड़ करके आए, रथ को देखा, घोड़ों की स्थिति देखी, मंत्री जी तो वहां रुके भी नहीं, वो महल में चले गए। लेकिन घोड़े और रथ की स्थिति देखी, घोड़े रो रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ बार-बार देख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। उस स्थिति को देखकर के नगर के निवासियों को पता लग गया कि राम जी वापस नहीं आए, तो दुखी हो गए। कैसे दुखी हो गए? जैसे पानी कम होता जाता है तो मछली दुखी होती है, ऐसे दुखित हो गए। कैसे विच्छिन्न हो रहे हैं? जैसे बर्फ का गोला, जो बर्फ गिरता है ऊपर से और वो धीरे धीरे गल जाता है, वैसे गले जा रहे हैं। सचिव आगमन सुरत सभा विकट पायो रघुनाथ, भवन भय लागते मानो प्रेत निवास। मंत्री जी का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास शमशान हो। जैसे ही ये सुना कि मंत्री और अकेले आए हैं, राम जी को वापस नहीं आए हैं, नहीं लेके आए हैं, तो दुखी हो गए सारे। ऐसा हो गया उनको घर शमशान के समान लगने लगा, भूतों प्रेतों का घर लगने लगा। अतियारत सब पूछे रानी, उतर नाव विकल बैवान, सुनई न कवन नहीं पूजा, अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। वे पूछती है कि राम जी और लक्ष्मण जी को कहाँ छोड़ा है, सीता जी को कहाँ छोड़ा है, क्यों नहीं लेके आए? दुखी हो जाते, कुछ कह नहीं पाते, उनके मुख से कुछ भी वचन नहीं निकल रहे हैं। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है? केवल जो भी सामने आ जाए उनको ये पूछते हैं कि राजा कहाँ पर है। किसी को कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। दासी ने देखी सच मिटाए, दासिन दीक सचिव बिलकाए, कौशल्या गई लवाई। एक दासी ने जब मंत्री सुमंत्र जी की हालत इतनी विहल देखी, इतनी बदतर हालत देखी कि इनको कुछ न सूझ रहा है, न सुनाई दे रहा है, विफल है, अश्रु की धारा बह रही है, किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो एक दासी हाथ पकड़ करके कौशल्या जी के महल तक ले गई, जहां पर महाराज थे। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा। वहां जैसे राजा दशरथ जी की स्थिति देखी तो जैसे चंद्रमा से सारा अमृत निचोड़ कर किसी ने फेंक दिया हो और वो पड़ा हो, इस प्रकार से राजा दशरथ जी पड़े हैं। ऐसी हालत है। असंशयन विभूषणी पर अजूम न आसन है, न शयन है, न
न वस्त्रों का ठिकाना है। परम भूमि तल निपट मलिना, अत्यंत मलिन होकर के भूमि पर पड़े हैं, शरीर की सुध नहीं है। ले वो सास सोचे आती, सुरपुर से वे लगन की सांस से लेकर इस प्रकार सोच करते मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे थे। ययाति राजा स्वर्ग से नीचे गिर करके जैसे सोच कर रहे थे, वैसे लंबी लंबी सांसें लेकर के सोच कर रहे हैं। लेते सोच बर छिन छिन जाती, जल गए पंख पर संपाति, राम 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 करे पुण्य कर राम लखन। लेते सोच पर छिन छिन जाती, सोच से नाम लेते उनकी छाती शन शन फटती जाती है। और कैसे पड़े, जन जरी पंख पर संपाति। संपाति और जटायु दोनों भाइयों में एक बार होड़ लगी थी कि हम सूर्य के पास जाए, सूर्य को पकड़ के आए। तो जैसे ही संपाति ऊपर गया था, जैसे सूर्य के पास पहुंचा, सूर्य का ताप लगा तो उसके पंख जल गए और वो नीचे आके गिर पड़ा था। जैसी विकल स्थिति में वो पड़ा हुआ था, आगे की कथा में आएगा संपाति, ऐसी विकल स्थिति में राजा दशरथ जी पड़े हैं, जिससे पंख के कट जाने के बाद गिद्धराज संपाति पड़े, ऐसी स्थिति। भजन गाओ, स्थिति अलग चल रही, जैसे उनमें भजन बजाने दुखी की घड़ी है या हाँ, मैं अपन नाचेगा अच्छा। जैसे ही भजन बोलेगा तो ये स्थिति हट जाएगी अपने दिमाग से, बहुत बढ़िया स्थिति बन गई। अगर भगवान की कथा सुन करके, उनके दुख की कथा सुन करके अपनी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत अच्छी बात। हम दुखी होकर के अगर उनकी कथा में रोने लग गए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आनंद अपने को मिल रहा है, इसको छोड़ो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं, ऐसी विकट दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा। राजा बार बार राम राम हा स्नेह प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीने हो दंड प्रणाम। जैसे मंत्र सुमंत वहां पहुंचे, उन्होंने जय जीव कहकर के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया राजा को। सुमंत कहे व्याकुल नपति, कह सुमंत कहवा। जैसे मंत्री सुमंत के मुख से दशरथ जी ने वचन सुने, जय जीव कहकर के जैसे उन्होंने प्रणाम किया, तुरंत उठ के बैठ गए और कुछ भी नहीं पूछा, कहाँ है राजा, इतना पूछा। धूप सुमंत दीन उरलाए, उड़त कछुआ जलपाए, ऐति सने निकट देखाए, पूछ बनाए। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। तो सुमंत को भी थोड़ा सहारा मिल गया और इधर राजा को भी थोड़ा सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कौ सका सने। इस समय तुमसे बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं है, तुम मेरे प्रिय सखा हो, और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मेरा राम सकुशल से तो है, खुश तो है, कैसी स्थिति में है, पहले वो स्थिति बताओ। कह रघुनाथ लखन बेदे, मेरे रघुनाथ जी कुशल से तो है। फिर कहते हैं लखन, लक्ष्मण मेरा लक्ष्मण कुशल से तो है, सकुशल तो है, और साथ में सीता जी भी कुशल से तो है। आने फेरी की बनाई सिलाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। मैंने तुम्हें कहा था कि 2-4 दिन वन में घूमा करके उनको वापस लिया, उनको वापस लेके आए हो या फिर वन में छोड़ के चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भरा, दुखी हो गए। सोच विकल्प पूछ रहे राम रूप तुम सिर सुहा,
होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो, कहाँ है, कैसे है, कहाँ पर रह रहे? श्री रामचंद्र जी के रूप और शीलों और स्वभाव को याद कर करके राजा सोच करते हैं। राम सुनाए दीन बंधुवास, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ना तो खुश हुए ना दुखी हुए, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण अभी तक नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी को अभी तक मेरे प्राण अटके हुए। 6 दिन हो गए राम जी को यहाँ से गए हुए। सकाराम से लखन जहाँ तहाँ कोई पहुँचाओ राम, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चल नहीं जाते हैं, मेरे प्राण निकल जाए। पूरी पूरी पूछत मेरा प्रियतम सुमन सते सुनाओ, करे सदा कोई देव पाओ, राम राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सभा, तुम तुरंत उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो, मुझे वहीं ले चलो तुम जहां पर उनको छोड़ करके आ गए। सचिव दीर्घ भगवान महाराज मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी, आप महान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख होगा, आने राम जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि राम प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी। काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरकत होते हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, यश अपयश, किसी प्यारे का मिलना और बिछड़ना, ये अपने हाथ में नहीं है, ये बर्बाद होते हैं। सुख हमारे शरीर जड़ पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम पास तब सावन, सुमंत जी कहते हैं, श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी ही रहे थे। केवट तीन बहुत सेवकाई सो जाओ बैठ के दोनों भाइयों ने अपनी जटाओं को वटवृक्ष के दूध से मुकुट बनाया और मुकुट बना करके रखा। शंकरपुर में उन्होंने श्रृंगार किया, वहां पर रुके रात। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाकर उसमें श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों जटाओं को मुकुट को बनाया। केवट और निषाद रात में बड़ी सेवा की, सभी ने अच्छी सेवा की उनकी। राम सका तब राम मंगाए, किया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन लाल तब धरे बधाई, आप चढ़े तब आए। तब राम जी की सका निषाद ने नाव मंगाई, केवट
बुलाया राम जी सीता जी उसने चढ़े, लक्ष्मण जी ने अपने धनुष और तीर को संभाल कर नाव में रखा और वो गंगा जी के पार पहुंच गए। और हे प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर वो स्वयं भी चढ़े। विकल विलो की मोही रघुवीरा बोले मधुर वचन हरि वीरा, तात प्रणाम तात संकट हार हार पद पंकज। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरे धरकर मधुर वचन बोले, हैं तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करम पाए कर भिक्ति बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी, जन नाम कर हमारे कृपा करो। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा, हमें किसी बात का दुख नहीं होगा। तुम्हारे अनुग्रह पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। जैसे 14 वर्ष पूरे होते हैं सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी खुश रहे। ऐसा राम जी ने कह के भिजवाया है। गुरु संकल्प संदेश पार पार पद पद गए, कर्म कोई उपदेश दे सोच कोई आदेश। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे, दुखी ना हो। पुरजन परिजन सकल निहोरे नाम सुनाए सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे, कि जो महाराज को सब प्रकार से सुखी रखेंगे वो मुझे अत्यंत प्रिय लगेगा। कब संदेश राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, ये भरत के लिए कहकर के देना। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बहन को अंत तक निभाना है साथ राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कठोरा कर दिया और हाँ लखन ने कुछ कठोर वचन कहे थे लेकिन राम जी ने तुरंत उसको वहीं रोक दिया और मुझे बार बार सौगंध देकर के कहा कि आप ये बात पिताजी को जाकर के नहीं कहिएगा, ये बात पिताजी को जाकर के मत बताना, इसमें तो बचपना है ना, करने को भी जानता नहीं है, बचपना है इसलिए कह दिया, आप ये जाकर के मत कहिए। कई प्रणाम बचपना ये भाई कितने चले सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु इसने वश में शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों से जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया और वो कुछ कह नहीं सकी, कुछ भी नहीं बता सकी। तैयो सरल गोपाल
चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता था। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अपन के कहो चले सोचिए मेरा अब मेरी सदियों बचत रह गयो काली जलाल को बचवर। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौटा है। मेरे प्राण नहीं निकले, इस शोक को मैं कैसे कहूँ। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुन के दया अरे सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल जम गया हो। ऐसी स्थिति राजा की हो गई। करे विलाप सब रोवै रानी सब रानियां मिलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए, अर्थात तुलसीदास जी वर्णन नहीं कर पा रहे। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। ऐसी स्थिति थी। भयो कोलाहल आवत अति सुनि मत राम विपुल विहार करे उन्नति मानव तुलसी कठोर। राजा के रावण निवास में रोने का स्वर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम बन गया। ऐसा जानकर तथा मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा। प्राण कंठगत भयो भुवन मन विहीन जन व्याकुल जानो। ये बातें सुनते सुनते राजा का कंठ से नीचे का शरीर शिथिल पड़ गया। कंठ से नीचे का सारा शरीर शिथिल पड़ गया। कुछ हाथ पांव हिलते नहीं। कैसे पड़ गया? जैसे मणि के बिना सांप मूर्छित हो जाता है, ऐसी अवस्था। प्राण कंठ तक आ गए। और ये ऐसा जो पुण्यात्मा होती है उनके साथ होता है। प्राण जब निकलता है तो ऊपर की ओर प्राण चलता है। अपनी जो इंद्रियां है ऊपर की इंद्रियां है इनसे, और ज्यादा पुण्यात्मा हो, ज्यादा दिव्य पुरुष हो तो तीसरा द्वार यहाँ पर ये मस्तक फट करके यहाँ से प्राण निकलते। ऐसे ही प्राण कंठ तक जैसे पहुंचे दशरथ जी के, नीचे का शरीर शिथिल पड़ गया। इंद्री सकल विकल भरी भई भारी जन सर सर्जित बनु बिनु पारी। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया। उस प्रकार से सारी इंद्रियां हो गई। कौशल्या नृपति बनाना रवि कुल रवि हतियों जिए जाना। उड़ धरी धीर राम महितारी बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करे विचारू राम वियोग पयोधिया पारू। हे नाथ, आप ऐसे विकल मत होइए, आप अपने हृदय में विचार कीजिए। राम का वियोग एक अपार समुद्र है। कर्मदार तुम अवध जहाजू, और उसमें एक जहाज है अयोध्या रूपी। उस जहाज में अयोध्या की सारी प्रजा और हमारा पूरा रनिवास उस पर बैठा हुआ है। और उस जहाज को चलाने वाले केवल एक आप ही नाविक हैं। चढ़े सकल प्रिय पति समाज, सारा समाज उसमें बैठा हुआ है। धीरज धरई न पाई पारू नाही तो कूड़ई सब परिवार। और अगर आप धैर्य नहीं धरते, धीरज
जहाज डूब जाएगा, अयोध्या रूपी पूरा जहाज, और उसके साथ सब डूब जाएगा। जो जीव धरे विनय पिय मोरी, राम लखन सीन विनय बहुरी। ये मेरी बात अपने जीवन में समझकर सुनकर आप समझिए कि राम लक्ष्मण वापस 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस आएंगे। आप इतने अधीर मत होइए, वापस आकर मिलेंगे। प्रिया वचन मधु सुनत चितियो तलपत मीन मलिन जल सींचत शीतल प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरजवती बैठ भुवन, धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। उठकर खड़े होने ऐसे विलाप करने लगे। बिलपत राव विठल भगवान, हरि दिल तरस सिराती नाराती, आपस हम साथ तुझाए, कौशल ने सबका साथ। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। तब रात के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं, और उसी समय कौशल्या जी उनको धीरज बनाती है कि आप राम लक्ष्मण और सीता की छवि को अपने ध्यान में धारण कीजिए, अपने मन में धारण कीजिए। वो 14 वर्ष बाद वापस आएंगे, उनका ध्यान कीजिए। तो राजा कहते हैं कि मुझे राम लक्ष्मण का ध्यान नहीं आ रहा है, अभी मुझे इस समय उस तपस्वी का, उन साधुओं का ध्यान आ रहा है, उन अंधे माता पिता का ध्यान आ रहा है, श्रवण कुमार के माता पिता का ध्यान आ रहा है, जिनके पुत्र को मैंने धोखे से मार दिया था। और उन्होंने कहा था कि हे राजन, तूने धोखे में मेरे पुत्रों को मारा है और हम बिना पुत्र के ही तड़पते हुए मर रहे हैं। ऐसे जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो तेरे चारों पुत्र उस समय वहां पर नहीं होंगे। वो श्राप मुझे याद आ रहा है। इस प्रकार से वो श्राप आज तक राजा ने किसी को नहीं बताया था, लेकिन माता कौशल्या को वो बता रहा है। भय कल बरसते इतिहास, राम रहे जीवन का, तो तलवार करब में का, उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, आप ही चातक जलदल। भगवान को यहाँ से गए हुए 6 दिन बीत गए। राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे 6 दिन बिना राम के दर्शन किए बिता दिए, मुझे धिक्कार है मेरे इस शरीर में। इस प्रकार से हा राम हा लक्ष्मण हा सीता कहते हैं। हा पितु हित चित चातक जलधर, पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ की तरह वो विलाप करते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवीर, रघुबर बिरह, राम गया सुरधाम। यहां से राम जी को गए हुए 6 दिन हो गए। 6 दिन तक दूर रहे। राजा दशरथ ने कहा कि धिक्कार है मेरे प्राणों को जो अब तक राम के वियोग में नहीं निकला, धिक्कार है मेरी भक्ति को जो राम के वियोग में अभी तक मेरे प्राण नहीं निकले। इसलिए मैं अभी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, इस शरीर को छोड़ दूंगा। इस प्रकार से राजा ने 6 बार राम का नाम लिया। हे राम हे राम हे राम हे राम, इस प्रकार 6 बार नाम लेकर के उस सुरदाम को सिधार गए। और कैसे अपने प्राणों को त्याग दिया, जैसे सफेद कपड़ों पर तिनका लग जाता है
और उस कपड़े को झटकारते ही वो तिनके को फेंक देते हैं। इसी प्रकार से तिनके के समान अपने प्राणों को छोड़ दिया, प्राण को भी कुछ नहीं समझा। ये स्थिति हुई ना जगत। अभी 4 पुत्र आसपास घूम रहे थे, सभी लाड़ प्यार कर रहे थे। ये स्थिति भगवान के माता पिता की है और हम सब इतनी आस लगा करके बैठे हैं कि ये बेकार है। किस समय क्या होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं। कुछ भी हो सकता है, विधि का लिखा हुआ किसी को मालूम नहीं। आज राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। आज सारी अयोध्या दुखी है। राम जी के पिताजी सुरधाम को चले गए, देह को यहीं छोड़ गए, अयोध्यावासी को रोता हुआ यहीं छोड़ गए। चारों पुत्र पास में नहीं है, सभी दुखी हैं। आज की रात इसी दुख में रहेंगे। सुबह भरत जी को बुलावा भेजा जाएगा, ननिहाल से भरत जी आएंगे। तब तक राजा दशरथ जी को तेल में रखा जाएगा, क्योंकि उस समय बर्फ तो नहीं है। तेल की नाव में अपने शरीर को रखा जाएगा। जब तक भरत जी नहीं आते तब तक उनका दाह संस्कार नहीं होगा। इस शोक में करके आज यहाँ पर इस कथा को विश्राम कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान की जय हो, महाराज जय हो, बजरंग बली महाराज की जय हो। God